जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्मे सनात। सरवण शब्द सुनाई के मस्तक दीनाथ। जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछुहन हो। विष बांडे विष काढ़ करे दिया अमीर समोय। अंतर तो बहु जन्म को सतगुरु भाग्यो आय। दरियापति सो रूठणो अब कर प्रीति बनाय। शरणो सतगुरु दयाल रो मुगे हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम। नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव। जन रागो वंदन करे चरण कमल रीसे। नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि मध्य सब संत। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार। बार बार मेरे सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवाऊं पढ़ूं पाई। मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे। लागे मीठो राम नाम मुको मेहरबान रे। सर्वणा सुनु तो राम रसना गुणु तो राम। वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। राम गुरुदेव जी महाराज की। श्री दरियाव जी महाराज की। श्री किशन दास जी महाराज की। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की। श्री हरिराम दास जी महाराज की। स्वामी रामदास जी महाराज की। श्री रामचरण जी महाराज की। श्री हिंदू राम जी महाराज की। स्वामी दादू दयाल महाराज की। सद्गुरु कबीर साहिब की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री मोहन राम जी महाराज। श्री बाले सती माता की। सरल सर्व संत महात्मा। सत्य सनातन धर्म की
श्री वाणी जी महाराज की। बोलो राम। सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। संकोच नहीं करो, सभी भाव से बोलो राम। गटगट वासी, सरव निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। मंचस विराजमान परम आदरणीय परम श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सने भाइयों माताओं, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, सदगुरु की मेहर और दया से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से 2 मास के लिए अपने को सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाने का बहुत सुंदर मौका मिला। गुरुमुख वाणी का चर्चा करने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। गुरुवाणी क्या है? गुरुवाणी अपने एक वर्षा का जल है। बकना बाणी बरसनी बरसे गैर गंभीर, सुकारा हरिया करे गुरुवाणी रानी। महापुरुषों की वाणी जो है अमृत वाणी है। अमृत वाणी को श्रवण करने से जीव अमरता की ओर जाता है। सतलोक की मुक्ति मोक्ष की अनुभूति होती है। अमृत लोक की चर्चा होती है। अमर लोग बंदावे हंस जासी, सदगुरु जी रा गुण गावे रे। मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे रे। अमर लोक का वासी कौन है? जो गुरु महाराज की शरण आ गया है, जो सदगुरु की शरण आया है, उन्होंने ही उस सतलोक की अनुभूति करी है, उस परम पद को पाया है। सत्संग ही साधन है, सदगुरु की ही वो नाम जाज है। गुरुवाणी कहती है, ये 2 भौजल तारसी, एक सदगुरु एक जाज। ये 2 ही भौजल तारसी, एक सदगुरु एक जाज। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिड़द की लाज। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिड़द की लाज, बहे बिड़द की लाज। बोलो राम जी महाराज। ये 2 ही बहुचल तारसी, एक सदगुरु एक जाज। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिड़द की लाज। सदगुरु गुण अवगुण नहीं देखते। भाई बहनों, भवसिंध से पार होने के लिए 2 ही साधन है, सत्संग, सदगुरु और नाम जाज। गुरु महाराज का शरणा हो, शरणो सदगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित प्रति सत्संग संत की जीवत मोक्ष सुखराम। गुरु महाराज का शरणा हो, और जिन्होंने गुरु महाराज का शरणा लिया है उन्होंने वाणी में गाया है। सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं, फिर दोबारा आप सभी भाव विभोर होकर, मगन मस्त होकर, गदगद होकर सब साथ बोलोगे।
बाण गट भीतर होगा अके जोत लिवे लाया ज्ञान बाण गट भीतर होगा अके जोत लिवे लाया अके जोत लिवे लाया ओ जिन कारण जगे फिरे उदासी जिन कारण जग फिरे उदासी सो घट भीतर पाया शरणे आप ही आया गया शरणे आप ही आया ओ दिल की दुविधा रहिए न कोई दिल की दुविधा रहिए न कोई दर्द मिटा सुख पाया शरणे आप ही आया काम की रोदना दागा नहीं लागे मोह व्यापे नहीं माया काम की रोदना दागा नहीं लागे मोह व्यापे नहीं माया मोह व्यापे नहीं माया ओ कर्म कलेश लेस नहीं उनके कर्म कलेश लेस नहीं सो हम शेर बसाया शरणे आप ही आया गया शरणे आप ही आया ओ दिल की दुविधा रहिए न कोई दिल की दुविधा रहिए न कोई दर्द मिटा सुख पाया शरणे आप ही आया आदि अंत का भेद नहीं मेरे चित चेतन में लाया जन्म मरण का भेद नहीं मेरे चित चेतन में लाया चित चेतन में लाया ओ कर सुमरण घट परचा पाया कर सुमरण घट परचा पाया फेर धरूं नहीं काया शरणे आप ही आया शरणे आप ही आया गया ओ दिल की दुविधा रहिए न कोई
राम गुरुदेव जी महाराज सर्व संत महात्मा की सत्य सनातन धर्म की श्री वाणी जी महाराज बड़ा सुंदर जिज्ञासु की भावना है। जिज्ञासु लोग श्लोक बेनती करते प्रार्थना करते पूरा सा शरण आप ही आया। हे गुरुदेव, जब से हमने आपका शरणा लिया है तब से हमको बड़ी शांति मिली है, बड़ा आराम मिला है, विश्राम मिला है। दिल की दुविधा रही न कोई, दर्द मिटा सबको पाया। भाई जीवन में जितना ही दुख है, संताप है, पीड़ा है, जीव की वेदना है, वो गुरु कृपा से ही ठीक होती है। सत्संग के द्वारा ही जीव स्वस्थ होता है। बाकी तो सब लोग बीमार हैं, सब रोगी हैं, सब लोग कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए। संसार का विषयों का रस चाहते चाहते सब लोग कमजोर हो गए, अंदर से लोग खोखला हो गए। विषयों का स्वाद, विषयों का नशा बड़ा भयंकर, बड़ा खतरनाक। संसारी विषयों का जो सुख है वो जय है। गुरुवाणी ने उसको विष बताया और रात जीव विष को सेवन करता है, इसलिए जीव अंदर से खोखला हो गया, अंदर से रोगी हो गया, बीमार हो गया। इसलिए जिन्होंने गुरु महाराज का आसरा लिया, गुरु महाराज की शरण ली, जिन्होंने भजन किया है, जिन्होंने नाम की दीक्षा पाई है, ज्ञान शिक्षा पाई है, वो स्वस्थ हुए, निरोग हुए, ताजा हुए, मन से स्वस्थ हुए। शास्त्रों में वाणी में जो मन से स्वस्थ है वही सच्चा स्वस्थ है। शरीर की बीमारी तो सबके लागू होती, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे संसारी हो चाहे सन्यासी हो, चाहे भोगी हो चाहे त्यागी हो। शरीर की बीमारी, शरीर का रोग, शरीर का धर्म है। बुखार आना, ताव आना, कोई शुगर होना, बीपी होना, कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी लग जाए शरीर में, तो शरीर का धर्म है, वो तो प्रकृति का शरीर है। अनेक बीमारियां हैं, अनेक औषधियां हैं, लेकिन मन रोगी हो जाए, मन के लिए तो सदगुरु ही वेद है और राम नाम ही औषधि है। मन को ठीक करने के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए सदगुरु वेद खलक सदगुरु होगी, राम भजे जानी रे नीरो। सत्संग में बैठो तो सीधा बैठो, सत्संग में बक्ताली मार के बैठो, थोड़ी सहन करो, गोड़ा दुखे कमर को सहन करो। ये आपकी त्याग है, ये आपकी तपस्या है, आदत डालो। हमारा पिछले साल सत्संग था चतुर्मास का, लोगों ने चतुर्मास के सत्संग का खूब लाभ लिया, लेकिन लोगों ने अंतिम आखिर में कई लोग की आवाज ही माने बैठ पर कोई आओ तो आप लोग माने 2 महीना बैठ पर निकाय दी। मैं लोग गोला ले जो केवाल ले जो बैठता लंबी तांगा कर पादर खुद फसाद बैठता 2 महीना आप माने बैठो नहीं दिखाई दिया। बाकी बहुत सत्संग तो लाभ लोगों को खूब मिला, खूब लोगों ने लाभ दिया। अभी भी लोग याद करते हैं कि बाबा जी माने बैठो नहीं दिखाई दिया, माने कि सत्संग में किकर बैठ रहा हूँ कि नहीं मुद्रा में बैठ रहा हूँ, कैसे गुरु की राम सेवा का धर्म है। हम तो फिर भी इतना जोर नहीं देते हैं। बाकी कई सत्संगार में आप राम चौकी जाओ, बोलो राम चौकी मिल ही जाओ, राम चौकी आप लोगों ने बहुत ही बैठे देखो, बात नहीं करते एकदम बड़ा कड़क नहीं। हम तो इतना कड़क करते थे, आओ ही बोल जाओ कि बाबा जी खड़ा करना, बाबा जी तो बहुत, मैं तो फिर भी थोड़ा नरम हूँ। जब मैं मुड़ा जल्दी मुड़ जाओ, बोलो ना, आप लोगों ने बोलो ना। बाकी
कहीं की संताड़ा है तक कड़क है लोगों का 30 मिनट हो एक दिन बोला फिर भी आपने बड़े भागी अपनी प्रशंसा करो भागी की शरण करो भगवान सहज सत्संग मिली सरल सत्संग मिली बोलो ना बैठना सीखो बोलो ना ये सत्संग में टिकट बैठो सीखो बैठना कभी बीमार नहीं पड़ोगा कभी रोगी नहीं ये हमारा अनुभव है बोलो आप भी अनुभव कर सकते ये हमारा अनुभव है आप भी अनुभव करो सत्संग भले शरीर कमजोर हो जाए लेकिन कभी शरीर में थकावट नहीं होगा बैठ सीधा बैठा शरीर सीधा बैठा रीढ़ की हड्डी सीधी हो सीधा बैठा तो बहुत मगन आ रहा है प्रेम नहीं ले रहा है बड़ो भाव जागे बड़ी विरह आगे बड़ो ज्ञान बड़ी समाधि लागे सत्संग की मुद्रा बैठने की मुद्रा होती शरीर का भी शील होता है हाथों का शील होता है आंखों का शील होता है जीव्या का शील होता है कानों का शील होता है ऐसे शरीर के रोम रोम का शील होता है बोलो सदगुरु वेद खलग सदगुरुगी राम भजे जारी पाया रे निरोगी सदगुरु वेद खलग सदगुरुगी राम भजे जारी पाया रे निरोगी बोलो राम जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग है गुरु की सदगुरु वेद खलग सब रोगी सदगुरु ही वेद है खलक संसारी सब रोगी है सब बीमार है कौन बीमारी से कौन सा रोग लगा हुआ है संसारी लोगों को सबको कौन सा रोग लगा है जन्म और मरण का रोग लगा है जिसको भव रोग कहते हैं गुरुवाणी में शास्त्रों में भव रोग कहते हैं बार बार जन्म लेना बार बार मरना इसको भव रोग कहते हैं शरीर बीमार होता शरीर रोगी होता तो उनके लिए अनेक औषधियां हैं अनेक डॉक्टर है अनेक वेद है एक डॉक्टर की दवाई काम नहीं करे दूसरा डॉक्टर बन जा दूसरा तीसरा बन जा चौथा बन जा कई डॉक्टर चेंज कर ले कई औषधियां चेंज कर ले इन्हें दवाई काम नहीं करे तो उन्हें दवाई उन्हें तीसरी दवाई शरीर बीमारी के लिए अनेक डॉक्टर है अनेक औषधियां है लेकिन मन बीमारी के लिए एक ही डॉक्टर है एक ही वेद है एक ही औषधि कौन औषधि कौन वेद सदगुरु वेद है और खलक सब रोगी बाकी सब रोगी है और राम भजन जानी काया निरोगी जो राम भजन करता है उनकी काया निरोगी राम भजन करने वाला शरीर से बड़े बीमार और मन से वो स्वस्थ रहता है और हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म क्षेत्र में केवल मन को स्वस्थ बताया है इस दुनिया में इस धरती पर कुछ लोग ही ऐसे हुए जो स्वस्थ हुए बाकी तो सब लोग बीमारी से ग्रस्त हुए सब लोग संसार सारा अस्पताल है सारा संसार हॉस्पिटल है सारी जगत अस्पताल है सब बीमार है कोई कैसे बीमार मन से बीमार कोई शरीर से बीमार कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में फिरे उदास कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में फिरे उदास थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम जी दास थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम जी दास बोलो राम जी महाराज कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में फिरे उदास किसी को शरीर की बीमारी है किसी को मन की बीमारी कोई मन से ठीक नहीं एक दूसरे से खुश नहीं जो मिल रहा है उनमें संतोष नहीं तृष्णा लगी हुई है बुखार लगा है तृष्णा का बुखार और मिले और कैसे वही मैं राग हूँ यदि कोई ये बीमारी लगी है तृष्णा की बीमारी तृष्णा का रोग लगा और मिले जो 10 20 50 हुए रात वही सुबह रात मंगेगी अरब खरब को धन मिले पति होने की चाह जगेगी स्वर्ग मृत्यु पाताल को राज्य मिले तृष्णा अधिक से अधिक बढ़ेगी सुंदर एक राम भजन नशक तेरी भूख कदर भगेगी 10 20 50 हुए तो रात वही सुबह लख मंगेगी गुरुवाणी कहती आज 10 कमाए तो काले 20 10 20 50 की इच्छा जागी 50 तो काले लाख की इच्छा जागी यानी मन में कभी संतुष्ट नहीं हो संतुष्ट नहीं हो तृष्णा बढ़े और आशा बढ़े और लोभ बढ़े और मिले
स्वर्ग मृत्यु पाताल को राज मिले, तृष्णा अधिक से अधिक बढ़ेगी। स्वर्ग रो राज मिल जाए, पाताल रो राज मिल जाए, भूलोक रो राज मिल जाए, पृथ्वी लोक रो, तो भी तृष्णा अधिक से अधिक बढ़ेगी। अरब खरब को धन मिले, पृथ्वी पति होने की इच्छा जगेगी। अरब खरब पति बढ़ जाए, फिर भी पूरी पृथ्वी रो मैं धनवान बन जाऊं, पूरी पृथ्वी रो मालिक बन जाऊं, ऐसे मन में और इच्छा जगेगी, कामना जगेगी। और कामना कभी घटती नहीं, कामना संसार में बढ़ती जाती है, दिन दिन कामना बढ़ती जाती, इच्छा बढ़ती जाती है। और मिले और बड़ा बन जाऊं, और ये भी धन में पालूं। एक फैक्ट्री लगा, दूसरी फैक्ट्री लगा, तीसरी फैक्ट्री लगा, चौथी फैक्ट्री लगा, पांचवी लगा, हजारों फैक्ट्रियां हो जाए तो भी और फैक्ट्रियां हो जाए, पूरी दुनिया पर राज मैं करूं। ऐसी मन में तृष्णा जागे, कामना जागे, इच्छा। बड़े बड़े धनवानों की बड़ी इच्छा है, गरीबों की छोटी इच्छा। गरीब लोग छोटी इच्छा करते हैं, थोड़ा मन में वो घर बनाए, थोड़ा मकान बनो, थोड़ा रुपया आ जाए। अमीर लोगों को और बड़ी भूख है, अमीर लोगों को ज्यादा तृष्णा है। पूरी दुनिया की जगह, हर शहर में मैं फैक्ट्री लगाई, हर गांव में मैं फैक्ट्री लगाई, सब जगह मारो ही मान बिगड़ो से बोल रहा, मारो ही नाम रेड़ो से। मानो मोटी इच्छा, मोटी कामना, मोटी भूख है, मानो पेट मोटो है, मानो भरीजे को बहुत क्यों माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, के दास कबीर। आशा तृष्णा न मरी, के साहिब कबीर। राम जी महाराज। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी नि मन मरा, मर मर गया शरीर। माया यानी मन की माया, धन है, संपत्ति है, कोई सब माया। माया जो दिखाई देती है माया, ये माया भी, और ये माया अपनी माया में मोह हो जाता है। माया मरी नि मन मरा, और वो मन भी मरेगी। मन की भी इच्छा जागे और करो, इसलिए वाणी कहती है। कपट तज दे, सीधो तू जहान मोहनिया। झूठ कपट तज दे, सीधो तू सीधो सीधो तू जा बोलो, सीधो सीधो तू मन मोहनिया। झूठ कपट तज दे, सीधो तू जान मोहनिया। झूठ कपट तज दे, सीधो तू
सीधो तू हो जा बोलो सीधो सीधो तू मन मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू झूठ कपट नजरे सीधो तू झूठ कपट नजरे सीधो तू जिंदगानी है रे 2 दिन की जिंदगानी गाइए 2 दिन की जिंदगानी है रे 2 दिन आखिर तुझको जानी है रे आखिर तुझको जानी आखिर तुझको जानी है रे आखिर नहीं किसी से छानी रे भाई नहीं किसी से छानी बोलो नहीं किसी से छानी नहीं किसी सो छानी मन मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू झूठ कपट नजरे सीधो तू सीधो सीधो तू हो जा बोलो सीधो सीधो तू मन मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू जा मन मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू सदगुरु शरणे जाओ नी अब सदगुरु शरणे जाओ नी अब सदगुरु शरणे संत के वेशो मानो नी तुम्हें संत के वेशो मानो गाइए संत के वेशो मानो नी तुम्हें संत के वेशो सुख सारण संत पुकारे रे सुख सारण संत पुकारे सुख सारण संत पुकारे रे सुख मन मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू जा मन मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू सीधो सीधो तू हो जा बोलो सीधो सीधो तू मन मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू मोहनिया झूठ कपट नजरे सीधो तू गुरुदेव जी
मधुर वाणी कितनी सरल वाणी, बड़ी संजीवनी वाणी, मार करती है, चोट करती, सोट करती, समझ में बड़ा पावर है, बड़ी शक्ति है। सुनिए संतों सत्तर की वाणी, सुनत बात सुख उपजे, चमक उठे जिंदगानी। सुनिए संतों सत्तर की वाणी, ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनो। बहुत वाणी है, वर्षा का जल है। अभी चतुर्मास का चावस का समय है, नदी नाला खाड़ा बहने लगे, बरसात होने लगी, घास फूस उगने लगे, हरियाली हो जाए, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब मगन हो गए, सब खिले, पत्थरों में फूल खिले, सारी अवनी ज्ञान हो जाती है। अवनी कहते भूमि, सारी अवनी हरी भरी हो जाती है भूमि। सब जीव जंतु पशु पक्षी मोर सब जितना भी प्रकृति का जीव जंतु है, प्रकृति का प्राणी है, वो सब खुश होते, सब उत्सव मनाते, सब खुशी मनाते। उनके लिए समझ लो होली आई है। जैसे लोग साल में एक बार होली खेला, ऐसे उन सब के लिए होली आई। होली बड़े उत्सव मनाते, बड़ा वो नाचते हैं। महाराज मयूर अपने पंख खोलता है, बरसात में चावल में मयूर नाचता है, मगन होकर नाचता हमारा, सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। लेकिन एक जीव है, उनको खुशी नहीं होती, वो दुखी हो जाता, बरसात को देख के बड़ा उदास हो जाता, बड़ा दुखी होता। वो अंदर में जब बरसात आती है, इंद्र भगवान जब बरसात करते हैं, इंद्र की जब सवारी आती है, आगे आगे आंधी चलती है, रास्ता साफ करती है, इधर की सवारी आती तो रास्ता साफ करती है, आंधी आगे रास्ता साफ करता है, और पीछे पीछे इंद्र की सवारी आती है। बरसात का समय होते है, इंद्र बरसता है, जब वो जीव अंदर में भूमि में गड्ढा खोल के अंदर में चला जाता है, वो बरसात को लेकर बड़ा दुखी हो जाता है। अपने मारवाड़ी में लोग की भाषा में साडा किया बरसात, वो दुखी हो जाता और अंदर चला जाता, भूमि में फिर खोदता, गड्ढा खोदता, गड्ढा खोद के वो अंदर चला जाता है और अंदर से वो रेत पटकता, बाहर धूली फेंकता, रेत फेंकता। उन्हें साडो किया गया। आगे में लिखा, दरिया इंद्र पधारिया कर धरती सोहेत, दरिया इंद्र पधारिया कर धरती सोहेत, सब जीवारे मन आनंद भया सानादर मुगे रेत, सब जीवारे मन आनंद भया सानादर मुगे रेत, सानादर मुगे रेत। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग दिया, उदाहरण दिया, सबके बात समझ आया। दरिया इंद्र पधारिया कर धरती सुहे, इंद्र भगवान आते हैं तो धरती से हेत करे, हेत के प्रेम में सने उसका, इंद्र भगवान का जो प्रेम किसा है, धरती से प्रेम है, भूमि से प्रेम, वो भूमि को जल देता है इंद्र भगवान। दरिया इंद्र पधारिया कर धरती सु हेत, सब जीवारे मन आनंद भया साडा इंद्र मुख रेत, सब जीवारे मन में आनंद हुए, खुशी हुए, और साडा मुख में रेत, साडा में खुशी नहीं हुए, साडो अंदर जाके वो रेत फेंकता, धूली फेंकता है, दरवाजे को बंद करता कि कोई पानी का छाटा मार मात नहीं पड़ जाता, कोई बरसात में नहीं आ जाता, वो उदास हो जाए, वो जल के बिना रहता है। ऐसे ही कई जीव संसार में अड़ा है, जो सत्संग को देख के बड़े खुश होते, बड़े राजी होते, हमको सत्संग मिली है, आज हमको दुर्गम वाणी की चर्चा श्रवण करने को मिली, संत मिले हैं, पर कई लोग खुशी नहीं हुए, कई लोग संताओं देख राजी नहीं रहे, सत्संग में राजी नहीं, पहाड़ निकल जी कटे कटी सत्संग चलती रही, बैठे जी जय जी, उन्हें पाप आड़ा कर, उनका पुण्य नहीं, उनके पास पुण्य का पुंज नहीं है, सत्संग करेगा, ऐसी कवाई नहीं करी, उन्होंने कृपा नहीं, सत्संग कौन सुनता है? राम कृपा बिन सुलभ सोई, बिन सत्संग विवेक हो। राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता, दुर्लभ है, दुर्लभ। अरे जिनको मिली है अपने भाग्य की सराहना करो कि माने सत्संग मिली है,
माने संत मिलिया है, अपने भागी की शरण करो। माने संत मिलिया बड़ भागी, माने संत मिलिया बड़ भागी, चरणा में रहूं सदा सुख पाऊं, राम नाम धुन लागी, माने संत मिलिया बड़ भागी। बोलो संतारे चरणा में रहूं सदा सुख पाऊं, राम नाम धुन लागी, माने संत मिलिया बड़ भागी। वाणी कहती है माने संत मिलिया बड़ भागी। अपने भागी की शरण करो भाई बहनों। जब जीवन में संत मिले, सत्संग मिले तो ऐसे भागी की शरण करो। संत मिलते क्या होती है? चार मिलिया चौसठ खिलिया, 20 कर जोड़। चार मिलिया चौसठ खिलिया, 20 कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिलिया, खिल जावे 7 किरोड़। हरिजन से हरिजन मिलिया, खिल जावे 7 किरोड़। बोलो राम जी महाराज। संत मिले सत्संग मिले, क्या घटना घटी? आपस में आप लोग मिलते हो, सत्संगी से सत्संगी मिलते हो, रामसनी से रामसनी मिलते हो, संत से संत मिलते हैं। 4 मिलिया, 2 आंख, 4 आंख, और 64 खिलिया, 32 दांत उनका, 32 दांत उनका, आपस में 32 दांत खिल जाते हैं। बड़ी खुशी होती है, चेहरे पे मुस्कान होती है, चेहरे पे प्रसन्नता होती है। हमेशा सत्संग में बैठो तो एकदम मस्त होकर बैठो, चेहरे पे खुशी हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। गमगीन मुंड हो जाए वो अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा अपने 24 घंटा हमेशा प्रसन्न रहो। आप चाहे कुछ भी चिंता करा, फिक्र करा, जगत की जो होना है वो तो होके रहेगा। बोलो कोई घटना घटती है तो प्रारंभ से घटती है, चाहे दुख आना तो प्रारंभ से आए, कोई नुकसान होना तो वो भी प्रारंभ से नुकसान होए। अपना रोक नहीं रुके, वो जो खड़े पड़े, जो खड़े होनी होसो होनहार कलवान बलवान कर्म गति न्यारी, विधाता लिखा लिख डरे नहीं टारी। बोलो जो होना है वो होके रहेगा। आप चाहे कितने उपाय करो, प्रयास करो, जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन महापुरुषों की कृपा, अगर संतों में श्रद्धा रखोगे, राम जी में विश्वास रखो, परमात्मा को, प्रभु को याद करोगे, गुरु महाराज को याद करोगे, तो कोई बड़ा संकट आने वाला भी टल जाएगा। बोलो राम, थोड़े भी टल जाएगा। कोई बड़ी घटना घटने वाली होगी तो छोटे में टल जाएगी महाराज। बोलो पर घटना तो घटती है, प्रारंभ से घटती है, क्योंकि अपना प्रारब्ध कर्म पीछा करता है। बोलो अपना संचित कर्म पीछा करता है, कोई किया हुआ कर्म अपना पीछा करता है महाराज। कर्म भोगने से ही छूटता है, भागने से नहीं छूटता। इसलिए जो जीवन में हो रहा है उनको साक्षी भाव होकर, दृष्टा भाव होकर देखो, केवल आप निमित्त होकर देखो उनको, उनके अंदर उलझो मत, उसको खाली देखते रहो। जो जीवन में जैसे रास्ते में गाड़ियां आती जाती है, हम देखते हैं, ऐसे दुख सुख को देखते रहो। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा, कभी यश मिलेगा, कभी अपयश मिलेगा। कभी कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी नगरी में तुम्हारी महिमा हो जाएगी। कभी कभी कोई तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुमसे भूल हो जाए, पाप हो जाए, तो लोग तुम्हारी बुराई भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, तो उनको भी सह लो। वो हमारा समय है, उस समय का देखो, वो समय है, वो समय निकल जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बोलो ना, समय में तुम मजबूत रहो, उस समय तुम हटा रहो, धैर्य रखो, धीरज रखो। कोई भी घटना घटे उसमें धीरज रखो, क्रोध मत करो, आवेश में आके कोई भूल मत करो, आवेश में आके किसी की लड़ाई मत करो। कोई घटना घटी तो घटी, कोई आपकी बुराई करे, निंदा करे, तो कौन समझे ये हमारा निंदा करे तो हमारे भलाई के लिए करा। लिखा वाणी में प्रेमदास जी महाराज, निंदा निदान है जे कर जाने कोई, निंदा नहीं निदान है जे कर जाने कोई। खेत निदानिया प्रेम जी सीता मोटा हो, खेत निदानिया प्रेम जी सीता मोटा हो, सीता मोटा हो। राम जी महाराज निंदा निदान है जे कर जाने कोई। अपनी कोई निंदा करे तो सबसे निदान करियो, अपनो बोलो नहीं करियो, अपनो निदान करियो, अपनो पाप धोइयो, बुराई धोइयो, अपना दोष धोइयो, मेल धोइयो अपनी। लिखा राघुदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज के शिष्य हुए राघुदास जी महाराज गरीब में, लिखियो वाणी में, निंदा मेरी जो करे सुनो सकल नर नार, मेरो तो कछु बिगड़े नहीं, उनको नसीर भार,
उनके उनके सिर भार मेरो मन निर्मल होए, बिन साबुन बिन पानी मारी मेल धोए। ये राघोदास क्या कहूं दिन दिन भाग बंदा है के राघोदास में क्या कहूं, वेद पुराण गावे बंदा, भाग हमारा दिन दिन आज हो रही नगर में निंदा। बोलो राम। आज हमारा भाग अच्छा है जो नगर में हमारी निंदा हो रही है, बुराई हो रही है। क्यों? निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी मन निर्मल हो जाए। निंदक को निकट रखो, निंदक को तिनका दो, उनके बिना की मजूरी दो। ये तो वो हम मजूरी देते हैं, हमारी खूब निंदा कर, खूब बुराई कर, ताकि मारो मेल धुल जाए, मारो भजन सरल हो जाए। और भी भजन मैंने ज्यादा भजन नहीं करना पड़ी तो आदो मारो पाप मेल को भी धोई दे। तुम है मित्र है, हमारा मित्र है। हमारे मरुदास जी महाराज हुए अयोध्या में, मरुदास जी महाराज हुए वृंदावन, उन्होंने वाणी में लिखा है निंदक मित्र हमारा संतो, निंदक मित्र हमारा, जे कोई मारी निंदा करे वो माने बिना लागे प्यारा। बोलो हमारी कोई बुराई करे निंदा करे वो हमको अच्छा प्यारा लगता है। हम उनके लिए कामना करते, शुभ कामना करते, भाई भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुमको अच्छा लगे, भगवान तुमको ठीक लगे, खूब हमारी निंदा करो तो हमारे बहुत भलाई करने के लिए आया है। वो हमारा हितकारी, हमारा मित्र, हमको प्रेरणा दे रहा, शिक्षा दे रहा, हमको सावधानी दे रहा है। मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ तो आगे के गलत से सुधार करो, जो भी तुम्हें जान में भविष्य में आगे सुधार करो। भूल में तो जो भी तुमको पीछे जो गलतियां हुई है उन गलतियों को तुम सुधार करो आगे। ऐसे हमको प्रेरणा देता, अच्छा लगता, प्यारा लगता है। निंदक निंदा नहीं निदान है, जे कर जाने को निदान करो ना। आप लोग खेती अभी सब निदान में लग रहा है, खेती बाड़ी में अभी आज सब लोग निदान में लग रहा, 5-10 दिन निदान का काम है। कोई बाजरी निदान कर दिया है, निदान करे नहीं, चारों बढ़ जाए, चारों फोटो ले जाए, चारों पाटना पड़े, घास फूस उग जाए, घास फूस पाटने पड़े, निदान करे, निदान करे जाए बाजरी मोटी है। बोलो और फिर सीटा मोटा हो, खेत निदानिया प्रेम जी सीटा मोटा हो, सीटा बाजरी में सीटा फिर मोटा मोटा। बोलो निदान नहीं करे ना, बाजरी बढ़े पड़ी, बाजरी धान रहे पड़ी, चारों रेडी। बोलो ऐसे ही जीवन में जो अपनी निंदा करे, बुराई करे, सब हमारा वजन बढ़ेगा। बोलो हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा वजन बढ़ेगा, हमारा प्यार बढ़ेगा, हमारा भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। पर ध्यान देना। बोलो राम। इसलिए जगत के डरो नहीं, जगत से घबराओ नहीं। जो कुछ जगत में संकट है आए, कोई तकलीफ आए तो समझो समय है, समय निकल जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो भाई गुरुवाणी कहती है, दरिया इधर पधारिया कर धरती सु है, सब जीवाने मन आनंद भया साडा धर्म करे। सब जीवाने खुशी होए लेकिन साडा ने खुशी नहीं, साडा
राजा नहीं बनना, अपने को तो मोर बनना है, अपने को तो प्रकृति रा कैसा पक्षी जो बरसात में देकर राजी रहे वैसा पक्षी बनना, अपन कैसा जीव बनना, अपन संतान जीव बनना, गुरु महाराज का जीव बनना अपन। इसलिए का मन मुखिया जो है मन मौरिया झूठ कपट करते रहे तो सीधो भजन में सीधा होना पड़ेगा। इस मार्ग में केवल सरलता चाहिए, ईमानदारी चाहिए और कुछ नहीं। आप बोले त्याग मत करो, आपसे बड़ी तप नहीं हो तो तप मत करो, जरूरी नहीं। आपको जीवन में सांस बोलो, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांस उनके हृदय प्रभु आप। केवल सांस बोलो, आपका आधा भजन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। हमारा बोलो केवल ईमानदारी रखो, केवल सच्चाई रखो। भगवान तुम्हारे भाव को देखते, भगवान तुम्हारे क्रिया पर ध्यान नहीं उनका, तुम क्या देते हो, क्या लेते हो, क्या करते हो, उन पर ध्यान नहीं है। भगवान तुम्हारा भाव पर ध्यान रखते। बोलो ना अपना भाव पूरा टपो नहीं, वस्तु में टपो, भाव में होय। अरे भाव की गुना किसम दास बैठा पूजे कोई। तो सुखराम जी वाला लिखियो, जैसी जन की भावना ऐसा ही हरि हो, जैसी जन की भावना ऐसा ही हरि हो। साहिब बिन सुखराम के दूजा सुनियानी को, साहिब बिन सुखराम के दूजा सुनियानी को। राम जी महाराज जैसी जन की भावना वैसा ही हरि हो, साहिब बिन सुखराम के दूजा सुनियानी को। जैसी जन की, जैसे भक्तों की भावना है, जन के भगत ने बोलो ना, जन के परमात्मा रा लाडला संतान है, जन के हर संतों की वाणी में आवे जन दरिया बोलो ना, जन सुखिया, जन रामा बोलो ना। रामदास जी महाराज के जन रामा, सुखदेव जी सुखराम जी महाराज के जन सुखिया, और दरिया जी महाराज के जन दरिया। मैं जन हूँ, राम जी रो जन हूँ, मैं राम जी रो जीव। जन सुखिया साहिब बिन दूजा सुनियानी को। परमात्मा के बिना दूजा कोई सुना नहीं। आज तक हमने परमात्मा से दर्शन नहीं पड़े, दयालु भाव देते, प्रेम देते, उनके मार्ग में जाना है, मंजिल को पाना है, परमात्मा की भक्ति करना है तो सीधा होना पड़ेगा। अगर भगवान की धाम में जाना है तो सब चतुराई छाड़ के मुड़ एक भज राम, तब पावेगा संत दास संतों का विश्राम। सब चतुराई सब चालाकी छोड़ के, झूठ कपट को छोड़ के केवल एक मुड़ भज राम। मुड़ के मूर्ख ने, मुड़ के अज्ञानी ने, हे अज्ञानी है मुड़, हे मुड़, मुड़ तो अपनी मनमुखी मुड़ भज राम, राम जी को भजन कर, तब पावेगा संत दास संतों का विश्राम। क्योंकि भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता है? निर्मल जन सोई मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। निर्मल जन सोई मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान कहीं के भगवान के निर्मल जन सोई मोई पावा। जो निर्मल जन है वो मने पाए, वो हमारा दर्शन करे, वो हमारी धाम रो अधिकारी है। और मोई छल छिद्र कपट नहीं भावे, माने छल है, कपट है, छिद्र है, वो नहीं भावे। माने कपट अच्छो नहीं लागे, माने पाखंड अच्छो नहीं लागे, माने ढोंग अच्छो नहीं लागे, मेरे को आडंबर अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो सीधा अच्छा लगता। बड़ो भाड़ो आते मन अच्छो लागे। बोलो क्यों? दादा गुलाबदास जी महाराज जी उदाहरण, देवता सर्व उदाहरण। बोलो सब बोलो रहा, बड़ी सुंदर वाणी है, बड़ो चतुर्मास को समय चल रही हो, बड़ी स्वामी सभा है। बोलो ना आज की सभा बड़ी स्वामी। आज सभा में इतना पधारिया लोग बोलो ना, सभा सर्व शैव सत्संग तो करना, बाकी संसारी काम तो करना पड़ी। भगवान कोई कमी नहीं रखे, राम जी विश्वास रखो, कोई कमी नहीं रहे, सब आनंद आनंद रही। बोल रहा क्यों? सत्संग करो, क्यों भगवान के भरोसे छोड़ दो, बाकी सब राम जी बात छोड़ दो। अपना करते हुए पालन करो, मेहनत करो, जो भी अपना काम काज है, खेती बाड़ी को करो, लेकिन बाकी नहीं सब भगवान माता छोड़ दो, है ना? सब उन्माद छोड़ दो, सब वो करेंगे। मां चौन सिद्धि है तो जो कोई वही वही चिंता वो करे, चिंता वो करे, अपर नहीं चिंता। कीड़ी ने कर दे सावरो हाथी मनबर खाई, अनर पक्षी बसे आकाशा वाने चूर चुगाई। राम जी रो राख भरोसो भाई,
जे तू राखे राम भरोसो थारी कभी ना आवे खाए। अनंत पक्षी की तो आकाश करे में ऊंचो 4-5 हाथी ने एक साथ ले जावे पकड़ के मारे तो मोटो है अनंत पक्षी आकाश में करे में ये 4-5 हाथी 4-5 पग है ना 4 पग और ठूंढो कोचू 5 हाथिया ना 6 हाथिया ना हाथ पकड़ ले जाओ ये तो विराट शरीर है उनको लेकिन भगवान उनकी भी पूर्ति करे महाराज वो नहीं रखे और उनका अंडा उठो अंडो छोड़े धरती माता आवे तो अंडो खाचो कुरकुर ऊपर अंडो नीचे चले जाओ आज आकाश चढ़ जाओ इतना बड़ा वो अनंत पक्षी है महाराज आकाश में उन्हें भी भगवान भोजन दे और पीढ़ी ने कर देवे राम जी हाथी पर भगवान पीढ़ी ने भी देवे बीच में कृष्ण याद आया द्वारका में भगवान विराजिया भगवान कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी दोनों विराजिया द्वारका शीर्ष सागर जो पुरानी द्वारका ही वह बेट द्वारका वह डूब की समुद्र में अभी जो द्वारका है गुजरात में वह नई द्वारका है पुरानी द्वारका लोग दर्शन करने जा रहे हैं द्वारका जा रहे हैं लोग अभी भी समुद्र में है आज भी लोग बड़ा बड़ा वैज्ञानिक आज भी बड़ा बड़ा साइंटिफिक लोग जो जहाज वाला कह रहे हैं आज भी दरगाह आज भी वह जो द्वारका है वो आज भी समुद्र में भगवान कृष्ण की द्वारका आज भी है 5,500 साल लगा फिर भी आज भी वह द्वारका वो महल भगवान का वो महल आज भी महल समुद्र में है एडो ये आज में मेरे घास फूस उगी है चारों मुंगो लेकिन आज भी वह द्वारका 5,000 साल लगा आज भी वह समुद्र में है क्योंकि जिस समय समुद्र में द्वारका डूबी उस समय भगवान तो एकांत में चले गया सोमनाथ के जंगल में जाए ध्यान में बैठ गया और अर्जुन ने किया कि तुम गोपिया ने हस्तिनापुर जा और हस्तिनापुर दिल्ली इलाका हस्तिनापुर तो गोपिया ले आया गोपिया अर्जुन जी ले आया तो बीच में रास्ता में भील जाति का लोग था भीलारा बड़ा बड़ा भाड़ा भील जाति ये सब गोपिया ने लूट ली कुछ बच्ची बच्ची गोपिया ने लेने गया उस समय अर्जुन बड़ी कोशिश करी ताकत लगाई अपनी बाण चलाने की कोशिश करी बाण काम नहीं करी और वही अर्जुन एक दिन मैदान में रणभूमि में एक बाण चलाओ तो 1000 बाण बढ़ जाता एक बाण अर्जुन चलाता शेष बाण बढ़ जाई कावा कृपा लूटने लगा मेरा बाण चलन नहीं पाई बोल क्यों तुलसीधर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान कावा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण समय बहुत बड़ा होता समय किस काम हुए समय का फल बड़ा होता है जैसे हमारे शिवनाथ जी महाराज के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई मौसर हो माता जी मास शिवनाथ जी महाराज ने मासा नाम बताएगा उस समय क्यों भाई मौसर है और भी भाई क्यों भाई मार्केट हुआ है जब एक भाई माना हुआ है भजन में बैठा तपस्या ध्यान करे रजनानी भागर में बैठा माला फेरे पानी गणी अन्य ये गणी भगत लोग हैं भाविक लोग हैं पान सत्ता के नहीं जाओ पान को नहीं की ले जाओ हीरो वाने कहो तू जो सौदा अपन लिया ना घी शिवनाथ जी महाराज ने कहो शिवनाथ जी महाराज घी लिया तो आया गाड़ा बड़द गाड़ा हाथ सकड़ा गाड़ा माथे मोड़ा बांध लाया मोटी मोटी मोड़ा लिया तो बांध लाया क्यों बाबा जी मासा दाम पधार गया है क्यों हाँ फिर बाद में और तो सामान सामग्री में भेड़ो बोले पर घी जरूर क्योंकि घी महंगो पड़ो उसमें एक आना हो बोला एक रुपये हो एक आना हो घी दिए हो तेरा वही महंगो अब जितो महंगो जितो पहले भी महंगो ये नहीं कि पहले सस्तो आज पैसा ज्यादा रहेगा तो घी ज्यादा महंगो रहेगा आज सामान भी महंगो रहेगा तो कमाई भी बहुत रहेगी लोग 1000 रुपया 1500 रुपया 1200 रुपया भाग रोज 1.5 घी लेना है लोग बोलो 500 800 1000 रुपया लोग बड़ी लेना है तो घी महंगो रहेगा तो बड़ी महंगी रहेगी जो महंगी वालों रही हो तो जो कमाई भी बड़ी है बोलो हजारों लोग उस जमाने में कमाई भी वैसी थी तो पैसा ही पैसा था उन जमाने में भी महंगो आज 400 वर्ष पहले बोलो कितने 400 वर्ष लिया 475 वर्ष लिया श्री शिवनाथ जी महाराज ने 475 वर्ष उस समय घी महंगो उस समय भी घी महंगो उस समय भी वही कमाई वही बड़ी कि भाई घी महंगो जब घी संता मात्र आप तो संत लिया है आया मुना लेने छकड़ बड़ा छकड़ा माता है कि बाबू जी घी क्यों कोई घी लवन आया हो तो शिवनाथ जी महाराज माला विराजे ध्यान भजन में विराजे भजन साधन करिए विराजे घंटा 2 घंटा बैठे रहिए भाभी लोग तभी आया राम रहे भाई परिवार लोग मोड़ा लेके आया बड़े चित्रों लेके आया बैठे रहिए लोग सब माला विराजे भजन करिए शिवनाथ जी महाराज ध्यान में विराजे
भजन में विराजते ऊट या ऊट पर आज लाल देख के बैठा कोई बालाजी राम सब प्रणाम करे राम महाराज के सब डंडो यो भाई टिकट पुजारी और लाइफ में सेवा है कि बाबूजी हमारे साथ काम कर रहे हैं क्योंकि हम सुनियो और बाद में सब लोग जो बाबूजी और तो सब सौदो सामग्री में भेड़ो कर लियो घी जरूर पड़ी घी आवश्यकता है मैंने क्यों बाबूजी घी अगर आप कृपा करो सेवा करो बाबूजी सहज नहीं कहते भाई भर लो मोना भर लो थैंक यू मोना भर लो लोग विचार इंतजार पूरा देखने टुका बागा भाग टुका सरकार को घी मांग लो मोना भर लो तो डाटा पानी भर लो कि भर लो भाई घी भर लो जितो से जे भर लो तो बाबूजी घी से जे घी पानी तो घणे उठे घणो ही है तो भर लो रे भर लो घी से जे भर लो जितो से जे तो भर लो हैंग मूड नीचे कर दे उदार एक तो कोई समझदार भजन की सत्य एरिया है और एक दिन खाली क्यों आना बोलो चंद्रमा कूड़ा लेना आया और क्योंकि एक तो भरी लो પછી पानी की तो वाटर पानी तो देता आना आया पोता खाया आया संसार का आया की डॉक्टर संत के लिए पूरा भरलो जन और तो की कोई बाकी एक तो भरलो खाली क्यों आना के बाद भरलियो क्यों भरलो जेका तो भाई मूड लेने में जाए कोई नाडा को भरली मूड नाडा को मूड भर रखती बात है आधी ही भरियोड़ी और भर रख दियो रंग का मूड भरती है कि भरियोड़ी रख दी थोड़ा आगे गया आधे तक गया तो पानी इतना छिड़के ही करो कि हिले ही कोई आवाज ही नहीं अब बात में पानी इतना थोड़ा हिलवा थोड़ा सा छिड़के बाहर ही आवे कहीं बात बाहर नहीं आवे क्यों देखा तो सही थोड़ा सा ढक्कन हुआ देखे पहले पीड़ो पतलो नाम पिए जनो घी मारा बोलो अरे प्यारे बहुत बहुत भूल करती बड़ी गलती करती रहे संतानी आगे और पालन की जब है बोल लेता फाचा फाचा गाड़ो फाचा बोलो फाचा फिर फाचा लो एक फाचा है के बाद क्यों भाई बात समय की है कहीं क्यों बात समय की उन टाइम ना भर लेता नहीं तो घी है भर लेता बस समय ही अब तो वो जो को है नहीं इनो सब थाल काम रजी थाली ज्ञान थाल मौसम रजी थाल बोलो खाली आई है पूरा उगार जो मते मैंने होड़े कर काट तारी जो लोटो कर बोलो पर्दा में राख जो मैंने पर्दो राख जो पर्दा काट तारी जो और इन उगार जो मते पूरा नहीं कई जो बताई जो मते उगार के सालों मौसम होते 3-4 दिन मौसम रहता महाराज पूरी मौसम पूरी ज्ञान जिमाई थी महाराज बोलो ना लेकिन वो भरियोड़ी रही है जो कोई पांच ले जाओ सकता है वहां ये पांच दिए जो पांच लेगा ले जा नाडा में वो पूरी पांच आज भी वो नाडा में तिराड़ो है बोलो आज भी सुनना जी तिराड़ो बोलो ना तो भाई बनो उस समय भी मेहंदी वालों हो लेकिन संतानी कृपा देखो संतानी आज्ञा का पालन देखो और समय बहुत बड़ी बड़ी समय में कीजिए समय की बात एक समय में दिन बढ़ो एक समय में रात तुलसी नरका क्या बड़ा समय बड़ी बलवान काबा रूपी गोपिका वही अर्जुन वही बाण उस समय बड़ी कोशिश करी लेकिन बाण चल नहीं पाया अर्जुन रो मारा अर्जुन भी विचार में प्रभु पिता बाण चला तो मैं आज मारो बाण बोल चला तब बात समझ आई जब भगवान की कृपा बरसात थी भगवान का आशीर्वाद इतना दिन मैं समझ तो मैं बाण चलाऊं अब मैं बाण पर चला रही हूँ अर्जुन को अभिमान था बाद में अभिमान गिरा अर्जुन को पता चला कि मेरी शक्ति नहीं है तो भगवान कृष्ण की शक्ति काम कर रही थी हमारी शक्ति को नहीं काम कर रही तो भाई बहनों और अर्जुन गोपियां ले गया हस्तिनापुर तो भाई बहनों समय बहुत बड़ा होता है बोलो ना समय की महिमा है आज भी वो द्वारका है आज भी द्वारका समुद्र में है भगवान ने शरीर छोड़ा भगवान ने बाण लागू पग में क्योंकि पिछले जन्म में भगवान खुद राम अवतार में देता ही और उन्होंने बाली को छिपके मारा एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर बाली को छिपके बाण चलाया वही बाण फाचो भगवान कृष्ण को लगा है वही रामा अवतार वही कृष्ण अवतार बन के आए द्वापर युग में जो त्रेता युग में राम थे वही द्वापर युग में कृष्ण बन आए और वही बाली शिकारी बन के आया हमारा और
वही शिकारी भागो भगवान ने तीर में लगायो और तीर जाने पकड़े लागो, उससे भगवान कृष्ण का प्राण छूटा मारा। आज भी जाओ गुजरात सोमनाथ में भगवान ने बाण लागो पकड़े, वह मूर्ति आज भी बड़ी को मंदिर बड़े लोग पूजा करते सोमनाथ में। उधर गुजरात कभी गया, गुजरात गया सोमनाथ देखो, आज भी जाए देखो भगवान आज भी बाण लागो मूर्ति लागो, भगवान बैठा उदास बाण लागो। क्योंकि जिस समय में जंगल में बैठा थी, ध्यान मुद्रा में बैठा था, पकड़ में पदम रेखी और पदम रेख चमकी, वे देखियो वो शिकारी देखियो कि मेरे तेरी हिरण की आंख चमक रही है, तो आंख समझ के उन्होंने तीर मारा और वो तीर जान भगवान ने पग में डाला, चलो पदम रेखी और वही फिर उनका प्राण छूटा। वो बड़े शिकारी आए, क्षमा मांगी, प्रणाम करे, हमारी भूल हो गई, हे द्वारकाधीश, हे नाथ, हे गोविंद, हमसे पाप हो गया, हमसे अपराध हो गया, क्षमा करो। भगवान ने कहा यार तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम बाली था और मैं राम था, मैंने तुमको मारा है रामा अवतार में, एक वृक्ष की ओट पे खड़े होकर तुमको बाण चलाया है, इसलिए मेरे ही किया हुआ कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम रो मत, घबराओ। तो भाई गुरुवाणी कहती है भगवान की द्वारका आज भी समुद्र में है, रुक्मणी जी और भगवान दोनों द्वारका में बैठे हैं महल में। उस समय भगवान को श्याम सुंदर को द्वारकाधीश को रुक्मणी जी ने पूछ लिया, एक सवन भोजन दे दिया और सवन जिमाई दिया क्या? हाँ रुक्मणी, इसमें क्या संदेह है? तो सभा ने सृष्टि ने जिमाई दी, सभा ने जिमाई दी, सभा ने टेबो टेम दो, कोई भूखो नहीं सोए, भूखा होता हूँ जरूर हूँ, लेकिन भूखा कोई नहीं सुनाऊं, किन्हें नहीं सुनाऊं, सभा ने दो। रुक्मणी जी भगवान ने हाथ चाल करी, मजाक करी, भगवान की परीक्षा ली रुक्मणी जी। कहीं कहीं कीड़ी ने डबी में बंद कर दी महाराज, बोलो कि मैं बंद कर दी, कीड़ी ने डबी बंद कर दी, तो भगवान सभा ने जिमा दिया। हम बोले हाँ रुक्मणी सभा ने जिमा दिया। बोले प्रभु एक जीव बाकी, वो जीवियों पर भूखो है, कि क्यों? अरे तरफ तो सभा ने जिमा दिया, कोई भूखो नहीं है। बोले प्रभु आप भूल रहे हो, एक जीव भूखा है, बताओ कौन भूखा है? तो डबी काटी, डबी काट दे दी, कीड़ी भूखी, देखे कीड़ी रुकना में चावल चावल दानों लड़के मारा भाई, लड़के कीड़ी रुकना में चावल दानों। रुक्मणी समझ की भगवान थानी माया तो कोई पार नहीं, मैं तो थानी परीक्षा ली, परीक्षा लो भगवान ने कि कोई सृष्टि में भूखो तो नहीं है जीव, लेकिन आप भगवान जी मैं तो मारा हाथों बंद करी डब्बी में, लेकिन चावल दानों पर तो आयो, चावल दानों तो वही कोई की करे ना, चावल दानों मुड़ा आयो, मैं तो बंद करी डब्बी में। रुक्मणी तो घड़ी के पर मन सम्मत नजर है, लिखियो पानी में मारो। आया हूँ मुझको क्या खबर है, तेरी शरण में आया हूँ मुझको क्या फिक्र है, तुझे फिक्र दुनिया की सारी लेता सबकी खबर है, तुझे फिक्र दुनिया की सारी लेता सबकी खबर है, तेरी शरण में आया प्रभु मुझको क्या फिक्र है, तेरी शरण में आया प्रभु मुझको क्या फिक्र है, तुझे फिक्र दुनिया की सारी लेता सबकी खबर है। विषयपति की संबर जगत चराचर, विषयपति की संबर जगत चराचर, चिट्ठी से आती पर सब पर तेरी नजर है, चिट्ठी से आती सब पर तेरी नजर है, तेरी शरण में आया प्रभु मुझको क्या फिक्र, बोलो तेरी शरण में आया प्रभु मुझको क्या फिक्र है, तुझे फिक्र दुनिया की सारी लेता सबकी कदर है, तुझे फिक्र दुनिया की सारी लेता सबकी
फिरे दर दर है, जिनको भरोसा नहीं है तेरा रोता फिरे उधर है। अचल राम शरण में तेरी रहता वे फिक्र है, अचल राम शरण में तेरी रहता वे फिक्र है। तेरी शरण में आया प्रभु मुझको क्या फिक्र है, तेरी शरण में आया प्रभु मुझको क्या फिक्र है। तुझे फिक्र दुनिया की सारी रहता सबकी खबर है, तुझे फिक्र दुनिया की सारी रहता सबकी खबर है। हे राम रे राम गुरुदेव जी महाराज। तेरी शरण में आया प्रभु मुझको क्या फिक्र है, तुझे फिक्र दुनिया की तू रहता सबकी खबर है। ये विषयपति विषंबर ये जगत चराचर है। अचल राम जी महाराज रिया जोधपुर में वो कहते हैं ये जगत ये विषयपति विषंबर, तू विषम का स्वामी है प्रभु, विषयपति है, विषंबर है और जगत चराचर है। दुनिया पर सृष्टि को कोई पार नहीं है, लंबी चौड़ी सृष्टि है, कई सृष्टियां, कई धरतियां, कई चंद्रमा, कई सूर्य, अनंत लाखों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य है। बोलो सारी सृष्टि को कोई पार नहीं है, लेकिन चिट्ठी से हाथी पर सब पर तेरी नजर है। कहीं क्यों चिट्ठी को लगाना हाथी तेरी थारी सब मात्र थारी नजर है। कोई ऐसा जीव नहीं जिन मात्र थारी नजर नहीं है। जिनको भरोसा नहीं तेरा वो रोता फिरे दर दर है। कहीं क्यों अचल राम जी को जिनको भरोसा नहीं है, जिस भगत को, जिन लोगों ने राम जी को भरोसा नहीं, वो दर दर ठोकरा खाता फिरे। जिनको भरोसा नहीं तेरा वो रोता फिरे दर दर है, और अचल राम तेरी शरण में रहता बेफिक्र है। बोलो राम थारी सारो भरोसा है मने, तो मैं थारो भरोसा हूँ, मैंने कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों रामदास जी महाराज की क्यों वाणी, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। बोलो राम जी महाराज। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। अरे रामदास जी महाराज कह दिया चिंता तो राम जी ने, मन क्यों चिंता है। रामदास जी ने खेड़ापा में खूब भंडारा चलता, जैसे आज खेड़ापा में भंडारा चले, ऐसे पहले रामदास जी के समय में 400 रतो सत्संग रहती, फिर हजारों लोग आवता, खूब दूर दूर बैठ राम राम करता, सत्संग सुनता, रामदास जी महाराज जी वाणी श्रवण करता। उस समय खूब लोग दही राबड़ी ओगरा चूरमान लापसी सीरन खूब लोग आवता, खूब हजारों लोग जीवता। रामदास जी महाराज कोई प्रसन्न करियो के बाबू जी अटे कोई गाया कोई बदड़ी कोई देड़ो कोनी कोई दान कोनी आश्रम में इतना लोग जीव लिया कहे हो वो कटो आवे तो माल कहीं क्यों रामदास जी दान नहीं देड़ो नहीं नहीं रुपयो नहीं रोक, दान नहीं देड़ो नहीं नहीं रुपयो नहीं रोक। जीवन बैठा रामदास मिले सब थोक, जीवन बैठा रामदास मिले सब थोक। बोलो राम जी महाराज। दान नहीं दिनों नहीं नहीं रुपयों नहीं रोक, अरे जीवन बैठा रामदास तो आज मिले सब थोक। अरे नहीं मारे कोई दान है नहीं कोई दिनों नहीं कोई रुपयों रोक है, जीवन बैठा जो राम जी है पूर्ति कर दे, व्यवस्था कर दे, कोई घाटो नहीं रखे, कोई कमी नहीं रखे। भाई कैसे रामदास जी महाराज के भरोसा है, राम जी को विश्वास है। तो भाई दाता गुलाबदास जी महाराज कहते हैं अपने मन को चंचल मत करो, मन को स्थिर करो, नेचर आपको भरोसा आपको विश्वास रखो। और बाबूजी महाराज कहते मन तुम्हारा ऐसा सीधा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बाबूजी उदाहरण देता, सर्प को उदाहरण देता। सर्प हमेशा बिल में जावे नहीं तो सीधो जावे, ठीक है जावे भले वो धरती माथे चले टेढ़े मेढ़े चले, उन्हें कहते भुजंगी चाल। वो चलता तो भुजंगी चाल चलता, यूं चले टेढ़े मेढ़े चले भुजंगी चाल, ऐसे चलता सर्प। लेकिन जब बिल में जाना रहने को सीधो रहना पड़े, कहीं रहना पड़े सीधो रहना। ऐसे ही जगत में कितने नाटक चटक कर लो, लेकिन राम जी ने धाम में जाना है तो सीधो रहना ही पड़ी। मारा बोलो राम कहीं उठे कोई नाटक काम नहीं आवे, ढोंग काम नहीं आवे, पकड़ काम नहीं आवे,
उठे तो ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए, उठे तो सीधो रहनी पड़ी, मनमोहनिया झूठ कपट धंधे रहे सीधो तुम हो जाओ। बड़ी सुंदर वाणी है। गर्भवास में बहुत दुखिया था, साहिब से तुम कौन किया था, अब तो बढ़ गया मन मुखिया। तो कितो कौन करियो, कितो वादो करियो गर्भ में, अब तू मन मुखिया बन गया। 2 दिन की जिंदगानी है, आखिर तुझको जानी है, नहीं किसी से छानी है। अरे 2 दिन की जिंदगानी में थोड़ा सा जीवन आखिर मर जाना है। भक्ति गरीबी लीजिए तद्दो अभिमाना, 2 दिन को जग में जीवन आखिर मर जाना। 2 दिन तो जीवन संसार है, जिंदगी थोड़ी सी है, कोई भरोसा नहीं जिंदगी को। इसलिए 2 दिन की जिंदगानी है, आखिर तुझको जानी है, नहीं किसी से छानी। क्यों छानी है? बताओ कोई क्यों छानी है? सवाल था मन मनवा, अरे आदमी था मन मन कोई छानी है भी बहुत कोई सवाल पता में आप लग गया जो अपनी जाना पड़ी है, अपनी जाना पड़ी, अपनों भी नंबर आ जाए, अपनों भी टिकट आ जाए। टिकट तो बढ़िया है, सीट बुक है, बस खाली तारीख आओ नहीं बोलो। सीट तो तारीख, सीट बुकिंग है, गाड़ी भी बुक है, लेकिन खाली तारीख और इंतजार है, समय और इंतजार है। समय आती तारीख आती जाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु शरण जाओ नी अब, संत कहवे सो मानो नी तुम, सुख सारण संत पुकारे। सुख साजी महाराज कह दिया है, गुरु महाराज की शरण जाओ, संतारी आज्ञा रो पालन करो, तो गुरु महाराज कहवे सो मानो। इन वास्ते बहुत सुंदर प्रसंग है, बुरा सा शरण आपरी आया। इन प्रसंग पर कल चर्चा करेंगे। आज वाणी रोटी ग्राम का सत्संग का समय हो गया है। बड़ी सुंदर वाणी है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ी स्वामी सभा है। सभा छोटी मोटी है, सत्संग छोटो मोटो नहीं रहे। इसी सभा में एक श्रोता और एक वक्ता तो भी सत्संग की वही महिमा है, और एक वक्ता हजारों श्रोता तो भी सत्संग की वही महिमा है। प्रमाण है भगवान कृष्ण महाभारत में भगवान कृष्ण एक थे, अर्जुन एक था, और गीता का कितना सुंदर सत्संग हुआ। और इधर पांडु खड़े, इधर कौरवों की सेना खड़ी, इधर पांडवों की सेना खड़ी, और कुरुक्षेत्र में भगवान और कृष्ण के आपस में दोनों के मिलाप से दोनों के आपस में ज्ञान की चर्चा हुई। कितना सुंदर सत्संग हुआ, बोलो ना, कितनी सुंदर वार्तालाप हुई, गीता पर चर्चा हुई। और उधर सुखदेव जी महाराज एक थे, बोल रहा, और 88,000 ऋषि थे। हरिद्वार के घाट पे, गंगा के घाट पे 5000 साल पहले, बोल रहा। सुखदेव जी एक थे, और सुखदेव जी के सामने 88,000 ऋषि बैठे थे। वो सभा बड़ी थी और ये सभा छोटी थी, लेकिन सत्संग वही हुआ। आज भी हमारा भी सत्संग कहीं गांव में जाना पड़े, कहीं ढाणिया में जाना पड़े, कहीं सभा छोटी रहे, कहीं सभा बड़ी रहे, कहीं की सभा में 10-20 लोग बैठा रहे, बोल रहा। कहीं जगह जाओ तो 500 लोग बैठा रहना। आज रिजलानी में गया, 2 दिन पहले सत्संग हो, सुल्तान परिवार में रामजा जी 400-500 लोग बैठा रहे, बोल रहा। और कई जगह जाओ ढाणी में 10-20 आदमी बैठा रहना, कभी 5 आदमी बैठे रहे। सत्संग छोटा नहीं होता, सभा छोटी मोटी रहे, सत्संग बड़ो रही है। वही सत्संग जो हजारों आदमी के सामने सत्संग रह रहा है, वही 4-5 आदमी के बीच में सत्संग रहे। सत्संग में भेद नहीं है, चाहे एक बैठा रहे तो सत्संग वही है, और चाहे हजारों लोग बैठे तो भी सत्संग वही है, बोलो ना। सत्संग छोटो मोटो नहीं रहे, सभा छोटी मोटी रहे। बहुत सुंदर आप लोगों का स्वागत है। 2 महीना चमासर प्रेम है, खूब सत्संग का लाभ लो, और खूब प्रसाद लाओ, प्रसाद बांटो, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी नहीं। और साथ में एक डेलो भी कुछ चल, याद रखो, प्रसाद बांटो, खूब खर्च करो, घटेगा कुछ भी नहीं, बहुत बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और साथ में डेलो भी चलेगा नहीं, साथ में एक डेलो भी, साथ में डेलो भी कुछ चलेगा, है घटी दे जाना खाते। खूब प्रसाद बांटो, खूब राम राम करो, खूब सेवा करो। 2 महीना मौका मिलो खाने। अब की बात खाना छापरा वाला सत्संग मिलेगी, और छापरा सब कभी और जगह रहना हो, और काटा थान लोग का भाग मोटा, बोलो ना, थान लोग की कमाई तगड़ी है, भाग मोटा है, जब खाने सत्संग को लाभ मिलो। बहुत सुंदर हमारे सत्संग मिली है, लाभ लो। थोड़ा सा हरी कीर्तन बोला, थोड़ा समय पर आने की कोशिश करो। 1 बजे 3 बजे का समय है, थोड़ा जल्दी आओ तो खाना जल्दी छोड़ना, बोलो राम बोल राम बोल राम राम
राम सवा से राम जी राम राम हरे